गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप इस वीडियो में कक्षा 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति। अरुण कृष्णमूर्ति एक लड़का है जिसने अपने हुनर से या अपने दिमाग से इस समाज में उसने अपना नाम अंकित करवाया। इंटरव्यू उसी के साथ एक साक्षात्कार लिया गया है। उसने किस क्षेत्र में काम किया आप लोग इस लेसन में पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 3 इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति। इंट्रोडक्शन उसके बारे में पहले आप जान लें, इसके बाद हम लेसन शुरू करेंगे। अरुण कृष्णमूर्ति वाज जस्ट 17 ईयर ओल्ड। अरुण कृष्णमूर्ति वह जब 17 साल का था when he founded the NGO इन्वायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी EFI। 17 साल की उम्र में ही उसने इन्वायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी भारत में पर्यावरणीय की स्थापना किया यानी EFI। बिगनिंग विद द टर्टल वॉक, शुरुआती दौर में टर्टल वॉक, टर्टल का मतलब कछुआ। जैसे कछुआ जो है शुरुआती दौर में अपने धीमी गति के साथ चलता है। ए मूव टू सेव टर्टल एग, और क्या करता है अपने उस एग को सेव करता है। और यंग हैचेज इन चेन्नई, तो उसी प्रकार इसने शुरुआती दौर में कछुए की चाल जैसा चाल चली और इसके बाद चेन्नई में जाकर के वह पॉपुलर हुआ। टुडे अरुण एंड हिज टीम, आज वर्तमान समय में अरुण उसकी टीम ऑफ वॉलेंटियर्स का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो बिना पे लिए बिना कर लिए इस समाज के प्रति काम करें, यानी स्वयं सेवक संघ के लोग पैसा न लें और उसके बदले में वे समाज सेवा करें। हैव क्लीनेड बीच, अरुण और उसकी पूरी टीम ने क्या किया, बीच समुद्र के किनारे उस दरिए की सफाई किया। एंड वेरियस वाटर बॉडीज, और विभिन्न प्रकार के पानी के जल संग्रह को चेन्नई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, कोयम्बटूर में एंड पांडिचेरी में, मतलब इन सब क्षेत्रों में इन लोगों ने जा कर के उस समाज के प्रति उन पानी में जो ऐसे तत्व थे जो उसको दूषित कर रहे थे पानी को, उसमें जा कर के इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ उसकी सफाई की। द टीम क्लीन लेक, इनकी टीम ने लेक की सफाई की, बीचेज उस किनारे को सफाई किया समुद्र के किनारे। एंड जू, चिड़ियाघर, प्लांट ट्री, और एजुकेटेड पीपल, और गली गली जाकर के घर घर जाकर के लोगों को प्रशिक्षित किया। थ्रू स्ट्रीट प्ले एंड आल्सो मेक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पेपर बैग, और गली गली में जाकर के अपनी भूमिका को निभाया और फ्रेंडली पेपर बैग, पर्यावरण के प्रति सजग रहना, पेपर बैग, उस बैग को निकाला, अपने परिवेश को शुद्ध रखना है, उसके साथ कैसे दोस्ती करना है, एक काम किया इन्होंने। अरुण टीम हैज स्टूडेंट्स, अरुण के टीम में ऐसे विद्यार्थी थे हु ज्वाइन हिम व्हेन दे वेयर इन क्लास 7, कक्षा 7 के विद्यार्थी थे जो उसके इस काम में उसका साथ दे रहे थे। एंड कंटिन्यू वर्क विथ इवन आफ्टर 5 ईयर, और लगातार 5 सालों से उसके साथ काम कर रहे थे। तो ये हुआ आपका अरुण कृष्णमूर्ति के बारे में। अब इंटरव्यूअर यानी साक्षात्कारक ने उससे क्या सवाल पूछा और उसने जवाब क्या दिया, ये आप पढ़ेंगे। पहला सवाल किया उसने, व्हिच एक्सपीरियंसेस एज ए चाइल्ड इंस्पायर यू टू टेक अप द केस ऑफ द एनवायरमेंट,
पहला सवाल किया उसने कि किससे प्रेरित होकर के, बचपन के दौरान में किससे प्रेरित होकर के तुमने इस पर्यावरण से संबंधित काम करना शुरू किया। व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्टिविटीज। और दूसरा सवाल उसी में उसने जोड़ा कि तुम्हारा पहला एक्टिविटी क्या था, यानी पहले तुमने कहाँ से काम शुरू किया, पहले तुम्हारा कौन सा कार्य था इस समाज के प्रति। तो जवाब देना शुरू करता है, बोला ए ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू माई हाउस। एक सुंदर सी झील थी जो मेरे घर के बगल में थी। विच वंस हैड लॉट ऑफ बर्ड, जिसमें ढेर सारे पक्षी थे, फ्रॉग थे एंड स्नेक थे, मेढक और सांप थे। वाज बैडली पोल्यूटेड, और वह झील बैडली मतलब एकदम गंभीर रूप से, बुरी तरह से क्या थी, वो प्रदूषित थी। इट लेड टू द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटो, प्रदूषण होने से अगल बगल मच्छर स्प्रेड हो रहे थे, फैल रहे थे, यानी मच्छरों की भी भरमार हो गई थी। एंड टर्न ए लवली प्लेस इनटू एन अगली नेबरहुड, और उस सुंदर झील की जगह को ये सब अपने परिवेश को, यानी नेबरहुड को, पड़ोस को ये एकदम अगली बना रहे थे, बदसूरत बना रहे थे। दिस हर्ट मी बैडली, यही बात मेरे हृदय को स्पर्श कर गई गंभीर रूप से। आई वांटेड टू समथिंग अबाउट इट, और मेरे मन में यह जिज्ञासा हुई, या मैंने यह संकल्प लिया कि मैं इसके प्रति कुछ न कुछ करूँगा। आई गॉट टुगेदर विथ ए कपल ऑफ माई फ्रेंड, ठीक उसी समय मैंने अपने कुछ दोस्तों को लिया। एंड क्लीनेड द पोंड नेक्स्ट टू माई हाउस, और जो मेरे घर के बगल वह पोंड था, तालाब था, मैंने उसकी सफाई की। दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी, यही मेरा पहला काम था, पर्यावरण के प्रति यह मेरा पहला काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल किया हो, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टीचर। दूसरा सवाल किया, तुम्हें पर्यावरण का काम करते हुए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से या तुम्हारे टीचर से किस प्रकार का तुम्हें सहयोग मिला। Was there any conflict between study time and activities? फिर दूसरा सवाल उसने इसमें जोड़ा, क्या तुमको पढ़ाई के समय में और तुम्हारे इस नेक काम के बीच में कोई कमी आई या कोई रुकावट पैदा हुआ। तो जवाब देना शुरू किया उसने, बोला आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स, मेरे जो मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, वे मेरा सहयोग करने वाले हैं। हु अंडरस्टैंड दैट माई इंटरेस्ट वॉज द इन्वायरमेंट, जो समझ गए कि मेरा झुकाव या मेरा लगाव एक पर्यावरण के प्रति है। दे हैव नेवर स्टॉपेड मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट, उन्होंने मुझे कभी रोका ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ऑन माई पार्ट, मेरे जीवन का हिस्सा है, आई ऑल्सो टेक श्योर दैट आई डिड नॉट फेल माई पेरेंट्स इन एनी वे, मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि एनीवे मेरे रास्ते में मेरे मम्मी पापा कोई रुकावट बन करके नहीं आए। आई ऑलवेज इन्फॉर्मेड देम अबाउट एवरीथिंग, मैं हमेशा उनको सूचित कर देता था एवरीथिंग अबाउट दैट आई डिड एंड टुक देयर एडवाइस बिफोर जंपिंग इनटू एक्शन, मैं उनसे सलाह लेता था कोई भी काम करने से पहले, और जंपिंग इनटू एक्शन, कोई भी क्रिया करने से पहले मैं उनकी सलाह लेता था। आई हैव टीचर, और टीचर की बात है, हु टॉट मी हाउ टू गो अबाउट थिंग, उन्होंने मुझे सिखाया कि हमें ये सब कैसे करना है। दे ऑल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी, उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि हमें कैसे नम्र होकर के रहना है। सो डैट आई डिड नॉट बिकम स्नोबिश और एरोजेंट एंड स्टार्ट थिंकिंग आई वॉज सुपरस्टार, इसलिए मैं कभी अपने आप में हताश या अपने को कभी प्राउड ही नहीं समझा।
और स्टार्ट थिंकिंग, सोचता रहा, आई वॉज सुपर स्टार बिकॉज आई वॉज डूइंग ऑल दिस इन्वायरमेंट वर्क, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में क्या हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्यावरण के प्रति अच्छा काम कर रहा था। दे टॉट मी, उन्होंने मुझे ये भी सिखाया, टू बी सिंपल एंड कीप लर्निंग ऑल द टाइम, कैसे सहज ढंग से रहना है, सादे में रहना है, और लर्निंग ऑल द टाइम, हमेशा कुछ न कुछ सीखना है। आई एम नॉट एक्टिविटिस्ट, आई एम एन द इन्वायरमेंटलिस्ट, मैं अपने आप को एक कुशल नहीं समझता, मैं अपने आप को एक पर्यावरणीय संबंधित व्यक्ति समझता हूँ। आई हैव लर्न सो मच बाय डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम करते हुए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीख मिला, मैं सीख रहा हूँ। अगला सवाल, व्हाट डिड यू स्कूल एंड कॉलेज फर्दर योर इंटरेस्ट, तुम्हारा स्कूल और कॉलेज तुम्हारे आगे इस इंटरेस्ट में क्या सहयोग मिला। बोथ माई स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर, दोनों मेरे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, पर्याप्त मात्रा में वह हरियाली ही हरियाली, ग्रीन कवर चारों तरफ, एंड बोथ वेयर होम टू सेवरल अदर लाइफ होम, और वहाँ पर घर के बगल में ढेर सारे अदर लाइफ होम जो जीवन से जुड़े हुए घटक हैं वे सब हैं। दिस मेड मी अंडरस्टैंड दियर इम्पोर्टेंस, यही लोगों ने मुझे इसकी महत्ता को समझाया। हाउ ब्यूटीफुल दे आर, ये कितने सुंदर हैं, एंड व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, और मुझे इनकी कैसे रक्षा करना है या बचाव करना है। दीज एनिमल्स आर सो दियर ओन, ये अपना खुद से जीवन जीते हैं, फाइंड दियर ओन फूड, अपना भोजन तलाश करते हैं खुद से, एंड आर ऑलवेज एक्टिव, और हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऑन द मूव एंड नेवर लेजी, हमेशा हलन चलन करते हुए सक्रिय होते हैं और कभी निकम्मेपन जैसा व्यवहार नहीं करते। इट इज सो पॉजिटिव, यह एक सकारात्मक सोच थी। वी हैव ए लॉट ऑफ लर्न फ्रॉम देम, हमें इससे सीख मिला।